यह वीडियो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के पार्ट 2 पे आधारित है और यह सेकेंड वीडियो है। इसमें मैं 20 क्वेश्चंस को कवर करूंगा और इसमें कुछ नए नए टर्मिनोलॉजी मिलेगी देखने को आपको, और यह टर्मिनोलॉजी आप लिख लीजिएगा, उसको हमेशा मेमोरेबल बना लीजिएगा ताकि यह आपके लिए काम आए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, द ज्वाइंट इन द आर्म्स दैट इज मोस्ट इजीली डिसलोकेटेड इज द, यानी कहा है कि आर्म में ऐसा ज्वाइंट जो मोस्टली ईजिली डिसलोकेट होते हैं, ज़्यादातर डिसलोकेट होते हैं। बाहों में कौन सा ज्वाइंट है जो मोस्टली डिसलोकेट होता है? तो डिसलोकेशन की बात करते हैं तो जो डिसलोकेट लिखा है इसका साइंटिफिक नाम है लक्सेशन। इसका साइंटिफिक नाम लक्सेशन है और एक और उपनाम होता है सबलक्सेशन। तो लक्सेशन का मतलब होता है कंप्लीटली डिसलोकेट हो जाता है, अपने प्लेस से हट जाता है। जैसे शोल्डर ज्वाइंट, यह हमेशा डिसलोकेशन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पे होता है, हिप ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट। और सबलक्सेशन का मतलब होता है कि पार्शियली डिसलोकेट होता है, यानी थोड़ा सा वहाँ से हटता है अपने प्लेस से। तो इसका दो नाम है, लक्सेशन और सबलक्सेशन। अब इसमें कहा है कि ऑप्शन नंबर ए है, रिस्ट वेयर द कार्पल इंटरफेस विद द रेडियस एंड अल्ना, यानी कि रेडियस और अल्ना की बात कर रहा है कि जो इंटरफेस होती हैं रिस्ट से, तो क्या रिस्ट में डिसलोकेशन नहीं हो सकता है? हेड ऑफ द ह्यूमरस दैट फिट इनटू द स्केपुला, यानी कि ये सही है। ह्यूमरस का जो हेड होता है स्कोपुला में फिट होता है, इसी को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। तो यहीं पे डिसलोकेशन होता है। सी है एल्बो। क्वेश्चन नंबर 32 है, द साइंटिफिक नेम फॉर द हिप बोन दैट एंकर टू सेक्रम इज द बोन डैश बोन, यानी कि जो सेक्रम बोन होती है, हिप में सेक्रम बोन जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? कौन सा उसका साइंटिफिक नाम है? एंकर का काम क्यों करती है? यानी कि जो हिप बोन है उसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो प्यूबिक आर्क, टिबियल आर्क, प्यूबिक बोन भी होती है, टिबियल होती है, ये नी के नीचे होती है जिसे सीन बोन भी बोलते हैं। और फिबुलर, टिबिया के जस्ट लगी हुई पीछे उससे फिबुलर बोन होती है। और कोक्सियल को ही एंकर बोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग, निम्नलिखित में से कौन पैर की बोन नहीं है? फीमर, टिबिया, अल्ना, फिबुला। तो फीमर भी बोन है पैर की, टिबिया भी है, फिबुला भी है, अल्ना बोन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, इन द लोअर लेग द फिबुला हैज़ ए फ्रंटल राइट वी कॉल द सीन, यानी कि जो लोअर लेग होता है, यानी नी से नीचे की बात कर रहा है, उसमें फिबुला जो होती है उसको क्या बोलते हैं? शीन बोन बोलते हैं। क्या यह सही है या गलत? तो ये गलत है। जो टिबिया बोन होती है उसको सीन बोन बोलते हैं और टिबिया के बाद जस्ट पीछे फिबुला बोन होती है, तो इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, द बोन ऑफ द टोज आर कॉल्ड फ्लैंजेस, यानी जो टोज की बोन होती है, अंगूठे की हड्डियां होती हैं, उनको क्या फ्लैंजेस बोलते हैं? तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, सम बोन्स, कुछ बोन्स सच एज दोज इन द डैश आर सूचर टुगेदर इन फाइबरस ज्वाइंट आर देयर फॉर इमूवल, यानी कि कहा है कि कुछ बोन सूचर होती हैं, सूचर जो फाइबर ज्वाइंट से कनेक्टेड होती हैं, बधी होती हैं और इमूवल होती हैं। तो कौन सी बोन होती हैं? हैंड एंड फुट में पाई जाती हैं, क्रेनियम, वर्टेब्रेट, नी।
तो क्रेमियम को छोड़कर क्रोमियम ही ऐसी एक बोन है, क्रेमियम जो पार्ट है जिसमें सूचर पाया जाता है, और यह इमूवेबल होती है, जिसे मूव नहीं कर सकती, और बाकी में मूव होती है। क्वेश्चन नंबर 37, द मोस्ट ज्वाइंट्स आर फ्रीली मूवेबल डैश ज्वाइंट्स, यानी मोस्टली जो ज्वाइंट होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर ए बी कार्टिलेजियस, और सी साइनोवियल, और डी क्रेनियल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। साइनोवियल ज्वाइंट जो होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं, और इसके 5 पार्ट होते हैं: बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है ये इमूवेबल ज्वाइंट को कहते हैं, और यह हमारे स्कल में पाया जाता है, इसे सूचर बोलते हैं। कार्टिलेजियस ज्वाइंट जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जो हमारे प्यूबिस बोन में और जहाँ स्टर्नम से हमारी रिब्स जुड़ी होती हैं, उस वहाँ पे ये कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है, स्लाइटली मूव करता है। और क्रेनियन में इस खोपड़ी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38, ए नी ज्वाइंट कंटेन्स 13 फ्लूइड फील्ड सेक्स कॉल्ड, यानी कि कहा है कि एक नी ज्वाइंट जो कंटेन होता है, बना होता है 13 फ्लूइड फील्ड, एक सेक होती है थैली की तरह, एक थैली की तरह सेक होती है जो एल्वियोली की तरह होती है, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जो फ्लूइड से भरी होती हैं और 13 कंटेंट में पाई जाती हैं नी ज्वाइंट में। उसे क्या बोलते हैं? मेनिस्की, सूचर, सी बर्सा, डी साइनोविया, ई फ्लैंजिज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्षा मतलब कि ज्वाइंट में एक छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं, सेक्स पाई जाती हैं जो फ्लूइड से भरा होता है। एक कैटी होती है जो टेंडन और मसल्स पर स्थित होती है और ज्वाइंट में होती है, और यह ज्वाइंट को बार बार मोशन करने में हेल्प करती है तथा फ्रिक्शन को कम करती है। मेनिस्की क्या है? मेनिस्की एक ज्वाइंट के अंदर पाई जाने वाली थिक लेयर होती है, कार्टिलेज की थिक लेयर होती है, जो शॉक और ऑब्जर्वेशन का भी काम करती है। सूचर, ऑप्शन नंबर बी सूचर, ये इमेबल ज्वाइंट है जो स्कल में पाई जाती है। साइनोविया एक साइनोवियल फ्लूइड है जो ज्वाइंट में पाया जाता है, और बड़े ज्वाइंट जैसे नी ज्वाइंट में 5 to 4 ml 0.5 to 0.4 ml पाया जाता है। फ्लैंजिज एंगुलियों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द नी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ज्वाइंट, नी जो है किस ज्वाइंट्स का एग्जाम्पल है? फाइब्रस का, कार्टिलेजियस का, साइनोवियल का, क्रेनियल का, बॉल एंड सॉकेट का। तो फाइब्रस ज्वाइंट को बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, ये हो नहीं सकता। कार्टिलेजियस ज्वाइंट को बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्रीली मूवाइल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि साइनोवियल जो ज्वाइंट होता है फ्रीली मूवेबल होता है, किसी फ्रीली मूवेबल हमेशा मूव करता है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 40, द नी कंटेन्स crescent shaped pieces of cartilage between the bone called वर्षा, यानी कि जो नी कंटेंट्स में शेप बना होता है, पीसेस टुकड़ों में कार्टिलेज बिटवीन, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो कार्टिलेज नी ज्वाइंट के बीच छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, क्या उसे वर्षा कहते हैं? तो ये गलत है, वर्षा नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द नी हैज़ पीसेस ऑफ कार्टिलेज बिटवीन द बोन इज कॉल्ड, यानी कि द नी हैज़ पीसेस ऑफ कार्टिलेज बिटवीन द बोन कॉल्ड्स, इसे क्या बोलते हैं? साइनोविया बोलते हैं। द नी हैज़ पीसेस ऑफ कार्टिलेज
between the bone are called, ऑप्शन नंबर वर्सा फॉन्टेनियल्स। फॉन्टेनियल्स जो होते हैं ये शिशु के खोपड़ी में होती है। जब बच्चा पैदा होता है, छोटा रहता है, तो उस समय जो सूचर होता है पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होता है खोपड़ी स्केल, और ये हल्का फुल्का मूव करती रहती है। साइनोविया, साइनोवियल जॉइंट, मेनिस्की जो होती है एक थिक लेयर होती है कार्टिलेज की जॉइंट के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है साइनोवियल जॉइंट अकर्स इन टू टाइप्स। साइनोवियल जॉइंट अकर्स इन टू टाइप, मतलब कि साइनोवियल जॉइंट दो तरह का होता है, कार्टिलेजियस एंड फाइबर जॉइंट। ये नहीं है, कार्टिलेजियस माने स्लाइटली मूवेबल, फाइबरस जॉइंट मीन्स इमूवेबल, कभी नहीं मूव करता है। और हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोविया एंड वर्सा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर साइनोवियल जॉइंट, यह साइनोवियल जॉइंट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 द मोस्ट वर्सेटाइल जॉइंट दैट परमिट द मोस्ट मूवमेंट आर द, यानी कि कहा है कि सीधे क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मोस्ट वर्सेटाइल जॉइंट दैट परमिट द मोस्ट मूवमेंट, यानी ज़्यादातर मूवमेंट की बात करता है। कौन सा जॉइंट ज़्यादातर मूवमेंट की बात करता है, परमिट देता है? तो हिंज जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो ट्राइएक्सियल जॉइंट होता है, तीनों अक्ष पे काम करता है। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, यानी कि सारा चीज़ होता है। या शोल्डर जॉइंट में ही अक्सर होता है और 360 पे मूव करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है साइनोवियल जॉइंट आर सब्जेक्ट टू ए जनरल डिजीज कॉल्ड। साइनोवियल जॉइंट्स आर सब्जेक्ट टू ए जनरल डिजीज कॉल्ड आर्थराइटिस, बर्साइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, टेंडनाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यानी कि कहा है कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट में कौन सी डिजीज होती है, यानी बर्साइटाइस, ऑस्टियोपोरोसिस, टेंडनाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। साइनोवियल जॉइंट में आर्थराइटिस होती है, और आर्थराइटिस क्या होती है कि इसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने के बाद जॉइंट न फ्लेक्शन हो पाता है, न एक्सटेंशन हो पाता है, और पेन बना रहता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है। अब बर्साइटिस की बात करते हैं। बर्साइटिस जो होती है छोटी छोटी फ्लूइड से भरी हुई सेक होती है जॉइंट में, और यह इफेक्टेड जब होती है तो वहाँ पे पेन और स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ऑस्टियो माने बोन होता है, पोरस माने छिद्र होता है। जब बोन में मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम की कमी होती है तो यह छिद्र नुमा हो जाता है, और जैसे ही आप कहीं गिरते हैं, कहीं झटका जर्क आता है, तो आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और यह ऑस्टियोपोरोसिस अधिकतर एजिंग प्रोसेस में होता है। जैसे ही एज बढ़ती जाती है, इसकी ऑस्टियोपोरोसिस का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। टेंडनाइटिस क्या होती है? टेंडन से रिलेटेड है, जहाँ मसल्स और बोन अटैच होती है टेंडन से, उसके लेयर में, उसके झिल्ली में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। बार बार रिपीटेशन, बार बार जब आप मूवमेंट करते हैं कोई लोड वाला, तो वहाँ पे उसके टेंडन्स में जलन और स्वेलिंग आ जाती है, जिसे बोलते हैं टेंडनाइटिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो ये नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, जिसमें दृष्टि और कोऑर्डिनेशन आपका लॉस होना शुरू हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, रोमाटिड आर्थराइटिस इज काजेड बाई, यानी एक आर्थराइटिस होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक रोमाटिड आर्थराइटिस। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होती है कुछ जॉइंट पे होती है, ज़्यादातर एंकल और नी पे, लेकिन रोमाटिड आर्थराइटिस जो होती है ये इम्यून सिस्टम की बीमारी है, और यह नी, एंकल, हिप, वर्टेब्रा कॉलम, हैंड, शोल्डर, रिस्ट सभी हो जाती है। तो सबसे खतरनाक आर्थराइटिस ये है। तो किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, या ऑप्शन में सी में ए रिएक्शन टू इम्यूनाइजेशन, या एन ऑटो इम्यून रिएक्शन, टू मच एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, एन ऑटो इम्यून रिएक्शन। अब ऑटो इम्यून रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बता दें कि शरीर में इम्यून सेल होती हैं, इम्यून सिस्टम में एक सेल होती हैं जो शरीर के ही टिश्यू और सेल को टारगेट करके अटैक करती हैं। तो इस रिस्पांस को ऑटो इम्यून रिस्पांस कहते हैं, यानी ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन यानी जलन होना शुरू हो जाती है और टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 में है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप बिकॉज, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होती है क्योंकि द कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द बोन डिसइंटीग्रेट्स, मतलब विघटित हो जाते हैं। जो बोन के बीच ज्वाइंट में कार्टिलेज पाए जाते हैं वो विघटित हो जाते हैं, उसी के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जो कार्टिलेज होते हैं छोटे छोटे विभक्त हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 47, मूवेबल ज्वाइंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ, यानी जो मूवेबल ज्वाइंट होता है उसको किसके आधार पर, किस डिग्री के आधार पे क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेक्शन दे एफर्ड, यानी प्रोटेक्शन दे एफर्ड सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, मूवमेंट दे प्रोवाइड, यानी कि मूवेबल ज्वाइंट जो होते हैं मूवमेंट दे प्रोवाइड, वेट दे सपोर्ट, वेट को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेस दे इंड्यूर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, मूवमेंट दे प्रोवाइड। मूवेबल ज्वाइंट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं शरीर को। क्वेश्चन नंबर 48 है बिकॉज वी नीड टू बोथ एक्सटेंड एंड फ्लेक्स एट ए ज्वाइंट स्केलेटन मसल जनरली वर्किंग, यानी कहा है कि जब हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं ज्वाइंट का तो स्केलेटन जो मसल होती है जिस सामान्य वर्क करती है, यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के समय ज्वाइंट पे जब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है तो उस समय स्केलेटन मसल क्या सामान्य वर्क करती है, पैरेलल कॉन्ट्रैक्शन एट द सेम टाइम, यानी कि उसका पैरेलल कॉन्ट्रैक्शन होता है एक ही समय में। बी है एक कॉन्ट्रैक्शन स्टेट ऑफ फ्लेक्शन, यानी कि जो फ्लेक्शन होता है एक कांस्टेंट होता है। और सी है एंटागोनिस्ट पेयर्स, और डी है साइकिल्स ऑफ फोर्सिबल एक्सटेंशन एंड फोर्सिबल कंस्ट्रक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, एंटागोनिस्ट पेयर्स, यानी कि जब फ्लेक्शन होता है, यानी कि मान लीजिए आप एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं तो उस समय आपकी जो बाइसेप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और ट्राइसेप है जो रिलैक्स होगी। जब एक्सटेंशन करेंगे एल्बो का तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगी और बाइसेप रिलैक्स होगी। तो इसी रेसिप्रोकल इनर्वेशन को, इसको रेसिप्रोकल इनर्वेशन भी बोलते हैं, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होना एक रिलैक्स होना, एक रिलैक्स होना एक कॉन्ट्रैक्ट होना, तो इसे एंटागोनिस्ट पेयर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है द लोअर आर्म एक्सटेंड व्हेन द लोअर आर्म एक्सटेंड व्हेन द, जो हमारा जो बाइसेप है यानी कि
ह्यूमरस बोन से नीचे जब हम फोर आर्म को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें कौन सी मसल्स काम करती है? ट्राइसेप ब्रोंकी कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्राइसेप होती है उसकी ब्रोंकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और बाइसेप ब्रोंकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। गैस्ट्रोनीमियस कॉन्ट्रैक्शन, गैस्ट्रोनीमियस तो लोअर लेग की मसल्स है, और मसल्स इंसर्शन मीट द ओरिजिन, ये हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्राइसेप्स ब्रोंकीज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो ट्राइसेप ब्रोंकी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है एक्सटेंशन के समय। अगर यही हम फ्लेक्शन की बात करें तो उस समय बाइसेप ब्रोंकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, स्केलेटन मसल अटैच, जो स्केलेटन मसल्स होती है वो अटैच होती है, तो क्या बोला है? एट टू ओरिजिन्स, यानी जहाँ से निकला होता है टू ओरिजिन से वो अटैच होती है, गलत है। विथ द इंसर्शन ऑफ द मसल्स ऑन द बोन दैट मूव्स, यानी कि जहाँ से मसल निकलती है और जहाँ मूव करती है। सी है विद द ओरिजिन ऑफ द मसल्स, यानी मसल ओरिजिन के साथ ऑन द बोन दैट मूव, जहाँ मूव करती है बोन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस प्रकार मैं आज 20 क्वेश्चन को कवर किया हूँ। कुछ इसमें अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजी मिली हैं, और टर्मिनोलॉजी को वीडियो देखते समय आप लोग पॉज करके अपने नॉलेज इन्हांस करने के लिए उसको लिख लीजिएगा, और उसको एक आध दो बार स्टडी अगर री स्टडी कर लेंगे तो आपको फिर से कंफर्म हो जाएगा।